हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता फ्रॉम कैनेडा स्टोरीज। होप आप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव सो फार एंड इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू। सो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है चाइल्ड केयर बेनिफिट्स विच द कैनेडा गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू एलिजिबल फैमिलीज। अब इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, पहले मैं आपको इस वीडियो का फ्लो बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीसीबी चाइल्ड केयर बेनिफिट है क्या चीज़। सेकेंड हम बात करेंगे कि कौन कौन इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल है, सो एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे कि हम कितना अमाउंट हमें मिल सकता है, जो एलिजिबल फैमिलीज हैं वो कितना अमाउंट दे कैन अर्न। उसके बाद हम बात करेंगे कि वो अमाउंट हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन कैलकुलेटर विच इज अवेलेबल। ठीक है। फिफ्थ हम बात करेंगे कि हम इस चीज के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम नए आते हैं तो हमें कोई ये नहीं बताता कि हम इसको अप्लाई कैसे करें। हमें मिलेगा बट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो फिफ्थ हम उस बारे में बात करेंगे। एंड सिक्स्थ मैं जो आपको लिंक्स या कह लो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करूंगी कि कहाँ पे जाके और किससे आप जब आएंगे तो आपको कैसे, किस नंबर पे बात करनी है, कौन से लिंक्स हैं जहाँ पे आपको देखकर आपको उस टाइम की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। क्योंकि आज मैं वीडियो बना रही हूँ ये आज का आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा, बट आगे अगर आप 5-6 महीने बाद आते हैं, साल भर बाद आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे जाके ये सब चीजें देखनी है। सो दैट इज ऑल अबाउट इन माई चाइल्ड केयर बेनिफिट्स वीडियो, एंड सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज ओवरव्यू ऑफ चाइल्ड केयर बेनिफिट्स। पीआर के टाइम में कंसल्टेंट के पास गई तो उन्होंने सबसे अट्रैक्टिव वे जो कहते हैं ना कि भाई कनाडा के बारे में बताया हुआ ये था कि भाई यहाँ पे स्कूलिंग फ्री है, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स भी बहुत देती है बच्चों के लिए। तो वैसे मैं बता दूं मैंने सारा अपना पीआर प्रोसेस खुद करा है, हमने कोई कंसल्टेंट की हेल्प नहीं ली थी। तो उस टाइम बट हम जरूर मिलने जरूर गए थे 1-2 कंसल्टेंट से। तो लेकिन जब कंसल्टेंट कहते हैं ना कि आपको $700 $800 मिलेगा तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है सुनने में कि भाई हमारे बच्चे को इतना मिलेगा, हर महीने मिलेगा। बट इन सब चीजों के पीछे काफी कंडीशंस अटैच्ड होती हैं। बेसिकली सीसीबी क्या है? सीसीबी एक टैक्स फ्री मंथली पेमेंट है जो कैनेडियन गवर्नमेंट आप एलिजिबल फैमिलीज को प्रोवाइड करती है फॉर देयर किड्स टू रेज देम प्रॉपरली। सो बेसिकली अगर आपका बच्चा 18 साल या उससे कम की एज का है तो आप एंड यू मीट अदर फैक्टर्स, तो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको एक मंथली पेमेंट देती है जो आप अपने बच्चों के लिए बेसिकली उसकी परवरिश के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड इट्स अ टैक्स फ्री पेमेंट, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। देयर आर कपल ऑफ फैक्टर्स बेसिस विच ये इनकम डिराइव होती है और ये बेनिफिट डिराइव होता है, जिसको हम अपने सेकेंड फेज में डिस्कस करेंगे। सो अब हम बात करते हैं कि हु आर एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट। तो अब हम वेबसाइट के थ्रू ही बात करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरियस लिंक्स हैं। आपको 3 तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। एक होता है कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स जो कि फेडरल ड्रिवन प्रोग्राम होता है। एक होता है जीएसटी एंड एचएसटी क्रेडिट जो ये आपको क्वार्टरली मिलता है। एंड दिस इज प्रोविंशनल टेरिटोरियल बेनिफिट्स एंड क्रेडिट्स। तो ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड आपके मंथली आते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, जो चाइल्ड केयर बेनिफिट्स के नाम से ही होते हैं। एंड ये आपका क्वार्टरली बेनिफिट मिलता है। एंड अगर आप मैरिड हैं तो आपके तीनों एलिजिबल होते हैं। और जैसे अगर आप मैरिड हैं बट आपके पास चिल्ड्रन आपके साथ नहीं रहते या है नहीं, तो वो आपको आप इन दोनों बेनिफिट्स को आप ले सकते हैं, बट फर्स्ट आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आपको सेक्शंस मिल जाता है हु कैन अप्लाई, देन यू कैन क्लिक हियर। और उसके बाद आपको ये सारे कंडीशंस मीट करने हैं टू बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग चाइल्ड केयर बेनिफिट्स। सो आपको जो बच्चा है वो आपके साथ रहे और वो उस बच्चे की एज 18 साल से कम की होनी चाहिए। तो सॉरी मैंने आप पहले बोला था कि 18 या 18 से कम, बट इट इज एक्चुअली अंडर द एज ऑफ 18। तो मतलब 18 अगर वो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएंगे 18 ईयर्स, तो फिर वो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। देन आप उस बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर हिज डेली केयर एंड अपब्रिंगिंग। मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कभी उसको खाने का, उसकी डे केयर का, उसके बीमार हुए तो उसकी सब देखभाल आपको करनी है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, देन यू आर एलिजिबल। और अगर वो दोनों पेरेंट्स साथ में रहते हैं देन इट इज कंसिडर्ड कि मदर फीमेल जो है मदर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं
तो यही बात उन्होंने लिखी है कि अगर दोनों साथ रहते हैं तो फीमेल पेरेंट यूजुअली इज कंसिडर्ड कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देन आप कनाडा के टैक्स पर्पस के हिसाब से यू शुड बी रेजिडेंट ऑफ कनाडा एंड यू एंड योर स्पाउस का जो स्टेटस होगा वो इनमें से कोई एक होना चाहिए, या तो वो सिटीजन होनी चाहिए, या वो PR पे होनी चाहिए, या वो प्रोटेक्टेड पर्सन होना चाहिए, या वो ऐसे टेम्प्रेरी परमिट पे हैं बट जो 18 महीने से रह रहे हैं कनाडा में और 19th मंथ में भी उस स्टेटस को वो एक्टिव हैं, मतलब वैलिड परमिट होल्ड करते हैं कि अगर वो वर्क वीजा पर भी आए हैं तो बट 19th मंथ में भी उनका वो वर्क परमिट एक्टिव होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, या फिर वो इंडिजीनियस पर्सन है एज पर इंडियन है एज पर द एक्ट, इंडियन एक्ट का। अब हम बात करते हैं कि हाउ मच यू कैन गेट। इसके अंदर आपको ये बताते हैं कि जो आपकी CCB की पेमेंट्स है वो हर जुलाई में रिकैलकुलेट की जाती है बेसिस योर टैक्स रिटर्न फाइल फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब आपका प्रोविंशियल और टेरिटोरियल बेनिफिट्स आपके लगते हैं वो आपको अपने प्रोविंस के हिसाब से आपको मिलते हैं। तो जैसे अगर मैं कोई भी प्रोविंस खोलूँ, सपोज मैंने नोवा स्कॉशिया को क्लिक करा, ठीक है, सारे प्रोविंसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कोई भी प्रोविंस खोला मैंने एंड उसमें उसका टैक्स फ्री अमाउंट देंगे वो कि वो इस जो आपका ईयर है 2019 to 20 का आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। तो ये आप वेरियस सब प्रोविंस का अपना रूल होता है। अगर मैं ओंटारियो का खोलती हूँ तो ओंटारियो में आपका फॉर 1920 अमाउंट इज दिस, यू आर एलिजिबल फॉर 11950 पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपको कितना मिलेगा। एंड देयर आर डिफरेंट पेमेंट्स फॉर डिसेबिलिटी ऑल्सो। एक बार हम बात करते हैं पेमेंट डेट्स के बारे में। तो ये जो है फर्स्ट पेमेंट, इसमें एज यू कैन सी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मतलब कि आपका माय अकाउंट है CRA में, मतलब इसका मतलब कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न, कैनेडियन टैक्स रिटर्न फाइल करी है और उसके बाद आपने माय अकाउंट क्रिएट करा है, तब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई करते हैं बेनिफिट्स, देन इट इज 8 वीक्स एंड अगर आप मेल के थ्रू करते हैं तो आपका 11 वीक्स का टाइमलाइन है, ठीक है। इतने टाइम में वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। एंड जो CCB है, जो चाइल्ड केयर बेनिफिट है, जो कि आपको मंथली मिलता है, उसमें वो पूरे ईयर के लिए वो डेट्स पहले से ही आपको बता देते हैं कि इस दिन तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे या चेक आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम ऑनलाइन कैलकुलेटर कैसे यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट आवर रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन। यहाँ से आई एक्सेप्ट, आप टैक्स ईयर दे दीजिए, लेट्स टेक 19 एंड यस आई लिव इन कनाडा, प्रोविंस सपोज आई विल से नोवा स्कॉशिया, मैरिटल स्टेटस मैरिड, नेक्स्ट लेट्स से 1। यहाँ पे आपको चाइल्ड इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो मैंने एक सैम्पल डाल दिया है। तो आप अपना नेम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और कोई डिसेबिलिटी है या नहीं, शेयर्ड कस्टडी है या नहीं, ये उसके हिसाब से आप अपनी एज एप्लीकेबल डाल के फिर आप उसको नेक्स्ट करिए। देन आप यहाँ पे अपनी नेट इनकम बताएंगे फॉर योर 2019 की। तो सपोजिंगली हमने बताया यहाँ पे, ठीक है। आप अपने स्पाउस की इनकम बताएंगे, ठीक है। ये आपका US CCB एंड RDSP इज लाइक, ये कुछ होता है जो मुझे पता नहीं इसका क्या है, तो आई विल कीप दिस एज ब्लैंक फॉर नाउ। तो उसके बाद कनाडा वर्कर्स इनकम, डू यू लाइक टू आंसर, सो इसको नो कर देते हैं, सम एडिशनल, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे उसके बेसिस पे उन्होंने एक एस्टिमेट बेनिफिट आपको कंप्यूट करके दे दिया है कि आप कितना फेडरल का कंपोनेंट है, कितना प्रोविंशियल का कंपोनेंट है, क्या GST है, क्या वो क्रेडिट्स क्या है, वो सब आपके उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो पुल आउट कर लेते हैं। अब हमारा 5th टॉपिक है, हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। फर्स्ट ईयर जब आप आओगे, ठीक है, तो उसमें आपको ऑनलाइन, आपको मोड नहीं है, ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने अभी तक कोई कैनेडियन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है।
तो जो फर्स्ट ईयर आप जब अप्लाई कर सकते हो वो आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल करके ही आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको ये मिलेगा कब, जब आप लैंड करते हो, जिस मंथ में आप लैंड करते हो उसके नेक्स्ट मंथ से एलिजिबल होता है। और अगर आप चाहे बाद में भी अप्लाई करते हो तो भी आपको रेट्रोस्पेक्टिवली ही मिलता है। अगर आप जनवरी में आए तो आपको फरवरी ऑनवर्ड्स ही मिलेगा, ठीक है। चाहे आप उसको मार्च में अप्लाई करो, आप अप्रैल में अप्लाई करो, और चाहे आप उसको जनवरी में भी अप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आप उसको अप्लाई कैसे करोगे, आप मैं आपको नंबर प्रोवाइड कराऊंगी, तो उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आप उनको बताइए अपना सिन नंबर कि भाई ये हमारा सिन नंबर है, आप इस दिन आए हैं। एंड या तो एक तरीका होता है कि वो आपको लिंक्स भेज देंगे सारे फॉर्म्स के, जो आप प्रिंट आउट निकाल के आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप उनसे हार्ड कॉपी अपने एड्रेस पे मेल करवा सकते हैं। तो वो आपको हार्ड कॉपी ऑफ दैट फॉर्म, जो भी हम आपको डिस्कस करेंगे, कि उस फॉर्म को वो आपके घर पे मेल कर देंगे। एंड फिर आप उसको फिल करके उसमें जो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है वो आप उसके साथ उसको सबमिट कर सकते हो। उसमें एड्रेस मेंशन हो कि जनरली जो फॉर्म चाहिए होता है वो होता है RC 66 फॉर्म होता है, जिसके अंदर आप अपना सारा डिटेल्स, अपने बच्चों का डिटेल्स और अपना सिन नंबर एंड एवरी जो बेसिक डिटेल्स है वो सब आप प्रोवाइड करते हैं। आपका स्टेटस क्या है कनाडा में और आपकी इनकम इंफॉर्मेशन क्या है, उसके लिए एक सेपरेट फॉर्म होता है जिसको कहते हैं वो RC 66 SCH। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि इसमें जो फॉर्म के अंदर आपका RC 66 SCH फॉर्म है, जिसमें आपको अपनी इनकम इंफॉर्मेशन देनी होती है। इनकम इंफॉर्मेशन आपको अपने आने से 2 साल पहले तक की इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं। तो बेसिकली आपको अपनी होम कंट्री की इन्फॉर्मेशन देनी होती है इनकम की, जो आप इक्विवेलेंट टू कैनेडियन डॉलर आप इनकम प्रोवाइड करते हैं। बट उसके अंदर वो ये नहीं बताते कि होम कंट्री में आपको कौन सी इनकम देनी है, मतलब क्या आपको ग्रॉस इनकम देनी है, क्या आपको अपनी टैक्सेबल इनकम देनी है अपने इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से, या आपको वो देनी है कि जो आपने आपके बैंक में आया पैसा, मतलब इन हैंड आपकी इनकम जो आई वो आपको बतानी है। तो उस चीज की कोई क्लैरिटी नहीं। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होते हैं, आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है, जिसमें उसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में चलते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट इन दोनों लैंग्वेज के किसी अलावा है तो आपको उसके अंदर आपको ट्रांसलेटेड वर्जन देना होगा डॉक्यूमेंट का। तो बर्थ सर्टिफिकेट देना है आपको। सेकंड, आपको अपना लैंडिंग डॉक्यूमेंट देने हैं। अगर आपके पास PR कार्ड है तो PR कार्ड या फिर COPR, ठीक है, जो आपका लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको देने हैं फॉर बोथ द पेरेंट्स। अगर शेयरिंग है या कुछ ऐसा है सिचुएशन तो वो आप उस हिसाब से, बाकी अगर आप दोनों अपने डिटेल्स डाल रहे हैं तो उन दोनों का COPR भी जाएगा या PR कार्ड जाएगा। थर्ड, आपको रेजिडेंस प्रूफ देना होता है, जहां की आप एक्चुअली में कनाडा में ही रहते हैं। इस चीज के लिए आपको 3 मिनिमम प्रूफ्स देने हैं। अब इन 3 प्रूफ्स के लिए आप अपने यूटिलिटी बिल्स दे सकते हैं, विच इज लाइक पावर बिल, वाईफाई बिल, टेलीफोन बिल और एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी बिल, या फिर आप अपना लीज एग्रीमेंट दे सकते हैं, या आप अपना रेंट रिसीट दे सकते हैं, या एक और आप चीज दे सकते हैं, वो है आपका बैंक लेटर। अगर आपको बैंक से कोई लेटर मिला है या स्टेटमेंट है जिसमें आपका एड्रेस आ रहा है तो वो भी चल जाएगा। आपका टेम्परेरी एड्रेस नहीं चलेगा, क्योंकि आप उससे ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि आप कनाडा में ही रहेंगे आगे के लिए, क्योंकि ये बेनिफिट उन लोगों के लिए जो कनाडा में रहने आए हैं, नॉट कि जो सॉफ्ट लैंडिंग करने आए हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए उस चीज का। देन आपको अगर आपको बैंक में डायरेक्टली पेमेंट चाहिए इस बेनिफिट की, तो आपको उस चीज के लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। उसका एक अलग से फॉर्म आपको लेना पड़ेगा। जब आप कॉल पे बात करेंगे कस्टमर केयर से तो आप उनको बताएंगे कि हमें अपने बैंक में ही डायरेक्ट डिपॉजिट चाहिए, तो वो आपको उस फॉर्म का भी लिंक दे देंगे। या अगर आप हार्ड कॉपी में मेल करवा रहे हैं तो आप प्लीज उनको स्पेसिफिकली बताइएगा कि मुझे ये वाला फॉर्म भी भिजवा दो, अदरवाइज वो नहीं भिजवाते हैं। तो आपको वो डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म उनसे लेकर देन आपको वो फिल करके साइन करके साथ में अपने बैंक से जो डायरेक्ट डिपॉजिट स्लिप होती है वो अटैच करनी होती है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो हमारे 7 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको इस बेनिफिट के एप्लीकेशन के साथ इन टोटल चाहिए होंगे। एक आपका RC 66, एक आपका RC 66 SCH जो आपका स्टेटस और इनकम वाला है, देन योर डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म, दीज आर 3 फॉर्म्स। इसके साथ हमारे सपोर्टिंग हो जाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ जो कि 3 होंगे, योर लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स
and the bank direct deposit slip. तो basically these 7 documents will be your complete list of documents जो आपको उस पहली बार अप्लाई करने में बाय मेल उनको सेंड करना पड़ेगा. तो दैट इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई एंड व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड. मैं आपको वो फॉर्म भी दिखा देती हूँ कि वो फॉर्म कैसे दिखते हैं जो मैंने मंगाए हैं, अभी मैंने फिल नहीं करे हैं. तो आई विल शो यू दोस फॉर्म्स. जस्ट गिव मी अ सेकंड. CRA से बेसिकली ये मुझे एनवेलप आया है जिसके अंदर मेरे ये 2 फॉर्म्स आए हैं, जिसमें एक है चाइल्ड केयर बेनिफिट एप्लीकेशन का ये फॉर्म है. दिस इज अ 6 पेजर फॉर्म. अगर आप देखें तो ये बेसिकली इतना बड़ा फॉर्म होता है जो आपको भरना होता है. ठीक है, दिस इज द मेन एप्लीकेशन जो RC 66 मैंने कहा, जिसमें आपको अपना सिन का इंफॉर्मेशन देना है, योर एड्रेस, योर मैरिटल स्टेटस, your citizenship status, then if you are newcomer to India, newcomer or returning citizen, then information about your children, then this is the 6 signatures. and यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स है जो आप दे सकते हैं. जो मैंने अभी बताया वो यहीं से ही मैंने समझ के बताया आपको कि जो आपको चाहिए होंगी डिटेल्स. so this is a 6 pager form, RC 66, and this is the status in Canada इनकम एप्लीकेशन, द RC 66 SCH फॉर्म. तो इसके अंदर बेसिकली आपको अपना सिन एंड अपने स्पाउस का सिन वगैरह इन्फॉर्मेशन देना है, स्टेटस इन कनाडा एंड डेट कब आप आए. तो बेसिकली ये सारा यहाँ पे आएगा. यहाँ पे आपका सिटीजनशिप, आप कौन से क्राइटेरिया में एलिजिबल होते हैं ये आपको टिक करके बताना है. एंड यहाँ पे आपकी इनकम की डिटेल्स आएगी. जैसे मैंने बताया आपको कि आपको 2 साल की इनकम की डिटेल्स देनी है आने से पहले की. तो बेसिकली यहाँ पे आ रहे हो कि जब आप सिटीजन बने उस साल में आपको कितनी इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अर्न करोगे, वो ये आपकी बिफोर की है, 1 ईयर बिफोर एंड 2 years बिफोर. कॉलम फॉर सिग्नेचर एंड दैट्स इट. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक रिलेटिंग टू आवर हाउ वी कैन अप्लाई एंड व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. होप अभी तक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी एंड यूजफुल लगे. द ऑब्जेक्टिव इज दिस कि भाई मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो आई होप कि मेरी लर्निंग से अगर आपको थोड़ा सा हेल्प हुई और अंडरस्टैंडिंग हुई इस चीज़ के बारे में. तो हमारी जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नंबर एंड लिंक बताऊंगी कि कहाँ पे आपको एग्जैक्ट डिटेल्स आपको मिल सकती है इस चीज़ के बारे में जब भी आप कनाडा आएंगे एंड जब आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी. एंड इफ यू लाइक दैट, इफ यू फाइंड इट यूजफुल, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड वहाँ पे एक बेल आइकन है, आप वहाँ पे उसको जाके आप उसको ऑन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स. थैंक यू सो मच. और हाँ, एक बात मैं बोलनी रहेगी मुझे कि प्यार बांटने से बढ़ता है. तो प्लीज़ प्यार बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो. थैंक यू.